वालेकुम। आज हम बात इस चीज़ों पे करेंगे कि देश के अंदर जो हालात बदल रहे हैं, खासकर मुसलमानों के साथ की जो एक गौर फिक्र बनी हुई है, जो सोच बनी हुई है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अब वैसे ही होगा जैसे पिछले कई सालों से मुसलमान भाई इस देश में रहता चला है, बिल्कुल वैसे ही होगा। मगर क्या हमने अपनी चीज़ों को जो ये डर और ये खौफ बैठा, इसको क्या हम निकाल के कुछ चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में लेके भी आएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों के साथ आज नाइंसाफ़ी होगी और मुसलमानों के साथ जो है अब जो है जुल्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोच और हमारी चीज़ों ने हमें इस तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया गया है। हमने हमने कभी अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम को कभी समझा ही नहीं। हमने कभी जो है एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझा। हमने कभी तरक्की के रास्ते कैसे फरहम हो उसको नहीं समझा। कभी हमने हिदायत को नहीं समझा कि हमें हिदायत कैसे मिली, हमें कैसे तरक्की मिली है। इस बातों पे हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने तो तवज्जो इस बात को दी कि हमारे घर में खर्चा कैसे चल रहा है, हमारे घर में कैसे चीज़ें हो रही हैं, हमें कैसे रहना है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घोड़ा है, और हम जो है फला पार्टी के आदमी को जिता देंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, और फला पार्टी में हमारा मुस्लिम दावेदार है उसको जिता देंगे, सेफ हो जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल चाहे तो वो मुसलमान जीता या कुछ भी देखा, आप पिछले इतिहास के पन्नों को उठा के देख लीजिए। उन्होंने कोई ऐसी बात तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए नहीं की। हाँ, अच्छे भाषण पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाके दिए, मगर उससे आपको फ़ायदा क्या मिला, ये बात समझने की ज़रूरत है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो विधानसभा या विधायक या एमपी या राज्यसभा या एमएलसी आपको फ़ायदा नहीं देंगे। आपको फ़ायदा देगा आपका एजुकेशन, आपका सिस्टम। अगर उस एजुकेशन सिस्टम को आप डेवलप करेंगे, आप अपने लिए, अगर एक ऑफिसर आपका बेटा चुना जाएगा उसमें आपको आपका फ़ायदा होगा। आपका बेटा जो है वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, फ़ायदा उससे होगा। विधानसभा का जो विधायक होता है वो तो केवल कानूनी दायरे में रह के बात करेगा, मगर जब आपका एक बेटा एक आईएएस बनेगा, एक आईपीएस बनेगा, या वो सिस्टम को समझेगा तो उस सिस्टम में कमियां क्या है, उसमें खामियां क्या है, उसमें उससे बचा कैसे जा सकता है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो हम उस सिस्टम को आज तक समझ ही नहीं पाए। हम केवल जो है अपने विधायक या अपने दलों के नेताओं से लड़ने में या उसमें अपना वक्त जाया करने में हमने ज़्यादा वक्त गुजारा। किसी भी पार्टी के लिए आप जो है अपने भाई से लड़ लेते हैं, उसके साथ जो है लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं, उसके साथ तू मैं भी कर लेते हैं, मगर क्या हमने कभी इस चीज़ के लिए भी लड़ाई की कि हाँ जो है फलाने का बेटा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मैं इससे बड़ी तैयारी करवाऊँ, मैं इसको देश का एक जो है जज बनाने की कोशिश करूँ, इसको एसडीएम बनाने की जरूरत करूँ। उस लड़के जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मैं भी उसके साथ बैठ के अच्छे कॉलेज में उस बच्चे को बिठाने की कोशिश करूँ। हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। तो वजह क्या है कि हमारे जब एक कम्युनिटी, आप देख लीजिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, कभी भी पॉलिटिकल रास्तों में आप देखेंगे तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, मगर कहीं पर उनका नाम मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। सरदारों को देख लीजिए, मतलब कि पॉलिटिकल में कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई पड़ते हैं, मगर वो अपनी डेवलपमेंट में और जहाँ पे खुदा के लिए श्रद्धा की बात आती है, वो लोग इत्तेहाद होके एक जहती होकर सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं। हम सिस्टम को अपनाने की ज़रूरत नहीं, हमें इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में रहना है और इसी संविधान को मानना है, मगर उस संविधान को समझने के लिए, उस संविधान को जानने के लिए किस तरह से हमें सिस्टम में आना है, हम उसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे।
हम वाह वाह करने के लिए इज्तिमा में चले जाएंगे, हम जलसों में चले जाएंगे, जुलूस में चले जाएंगे। आप इतने डेवलपमेंट हैं, आप इतने डेवलप्ड हैं कि आपका हजारों लाखों रुपया चंदा निकलता है। आप 2 बच्चों को साल भर की आईएएस की तैयारी के लिए वो फितरे का पैसा उठा के उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाते। एक कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं बनाते कि जिसमें हम इस तरह की बात करके उसको आगे बढ़ा सकें, उसको 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 तरक्की के रास्ते पे लेके आ सके। आप के इलाके में, आपके शहर के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो कि अपने आप को डेवलप कर सके। और डेवलप करने के लिए केवल उनकी एकजुटता को आपको आगे लेके आना पड़ेगा। और उस एकजुटता को इकट्ठा कीजिए, 1000-1000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके एक जो है काउंसलिंग सेंटर बनवाइए। उस काउंसलिंग सेंटर में अलग अलग बच्चे, कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, किसी को जो है मेंटल प्रॉब्लम है, कोई बच्चा जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा, उसकी प्रॉब्लम है। बहुत ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स है जिसको आपके बच्चे समझ नहीं पाते और वो फिर इधर उधर भटकते, उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता और वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी पीछे के रास्ते, पीछे की तरफ धक्का दे उसको मिल जाता है। तो बहुत सारा जो है टैलेंट है मुस्लिम लड़के लड़कियों में, बच्चों में, मगर उसको डेवलप करने के लिए हमें कम से कम उस एजुकेशन सिस्टम को, उस काउंसलिंग सेंटर को हमें तैयार करना पड़ेगा। हमने लाखों लाख रुपया जो है दूसरी चीज़ों में लगाया, जिसको अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले बोला इकरा। आप उस इकरा अल्फाज को समझते हैं, बार बार कोट करते हैं, मगर उसके ऊपर आप कभी भी कोई जजमेंट नहीं ले पाते, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पाते। आप बार बार बोलते इकरा। इकरा इतना बड़ा लफ्ज़ है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है, मगर मुसलमान कौम इस पर काम ही नहीं करना चाहती। तो आपके नबी ने दूसरों को मैसेज देके उनको डेवलप करा दिया। और वही हाल है कि दीपक के तले अंधेरा। आपकी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा था, रहमतुल लिल आलमीन थे, उनकी बात को ही अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इस्लाम क्या, आप भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो इसलिए तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझें, आप उन चीज़ों को जानें। कुरान सवाब का ज़रिया तो है, मगर कुरान आपकी लाइफ स्टाइल का भी ज़रिया है। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान आपको समझने की ज़रूरत है। आप कुरान को पढ़ते हैं, सवाब के लिए पढ़ते हैं। सवाब कब मिलेगा? सवाब तब मिलेगा जब कुरान को आप समझ के पढ़ेंगे। कुरान कहता है कि नमाज पढ़िए, कुरान कहता है कि ज़कात दीजिए, कुरान कहता है फितरा दीजिए, कुरान कहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान कहता है कि आप एजुकेशनली डेवलप्ड होइए। तो मगर आप एजुकेशनली डेवलप्ड होना ही नहीं चाहते तो कुरान का सवाब कैसे मिलेगा? आप कुरान कहता है कि औरतों के साथ नरमी कीजिए, कुरान कहता है मजलूमों पे जुल्म मत कीजिए, कुरान कहता है कम्युनिटी को डेवलप कीजिए, कुरान कहता है कि अपने आस पड़ोस के एरिया को साफ सुथरा रखिए, कुरान कहता है सियासत सीखिए, कुरान कहता है इकोनॉमी सीखिए, कुरान कहता है कि एजुकेशन देखिए, कुरान कहता है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक कीजिए। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो जब पढ़ेंगे नहीं तो उसका सवाब, आप वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो आपको केवल कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको अपने लाइफ स्टाइल में ला कर डेवलप करने पर आपको जो है कुरान का सवाब मिलेगा। तो उसी तरह से जब अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमा दिया है कि आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं और समझेंगे ही नहीं तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस तरह के डर और इस तरह के खौफ बिल्कुल पैदा होते रहेंगे कि अब हमारा क्या होगा। बहुत से बादशाह, जालिम बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में आए और चले गए, उसके बाद दुनिया न्यूट्रल हुई। तो कहीं पर किसी कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है यहाँ पे, और पता नहीं कौन कैसे आपके लिए हिदायत बन के आए, कैसे समझ बन के आए, ये एक दूसरी बात होगी। तो आप चीज़ों को समझिए, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, और इसके बारे में और तफसील से बात होगी।
ये मेरी पहली ऑडियो है, इसके बाद मैं दूसरी ऑडियो बनाऊंगा। मेरी दूसरी ऑडियो को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इस मुद्दे पे और बात करेंगे। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस मैसेज को आगे तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग जो है एजुकेशन्स पे, डेवलपमेंट पे, मुस्लिम नुमाइंदगी पे, सियासत पे, कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे हम लोग बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।